राधे राधे दोस्तों। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था हमारे घर पे ना फंक्शन है। तो फंक्शन का क्या हुआ ना कि वो कैंसिल हो गया क्योंकि हमारे गांव में ना किसी बुजुर्ग की डेथ हो गई सडनली। तो हमें वो अपना फंक्शन कैंसिल करना पड़ा, जिस वजह से कि छोटा मोटा ही पुण्य की जो कथा थी वो करवानी जरूरी थी। तो उसके लिए हम लोगों ने ना अपनी बुआ और मतलब नज़दीक के जो हमारे टब्बर वगैरह थे उनको ही बुलाया था, और मेरे मम्मी पापा और पल्लू के मम्मी पापा ही थे। तो यहाँ पे ना कथा की अभी तैयारी शुरू हो गई थी, और मैं और दिया चली गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि कथा सुनने में भी टाइम था, तो रिश्तेदारों को सभी को चाय वगैरह पिलानी ज़रूरी थी। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे पीछे, घर के पीछे हम लोगों ने यहाँ पे रसोई बनाई है। तो यहाँ पे ना आज खाना बनाने के लिए मेरे जेठ जी और मामू आए थे, मतलब मेरी मम्मी मेरी सास के भाई। तो यहाँ पे ना आज बना हुआ था मीठा कद्दू का खट्टा और मटर पनीर, साथ में काले माँ की दाल और कढ़ी। हमारे यहाँ पे ना मतलब बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है, तो आज वही खाना बनाया था और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बना हुआ था। यहाँ पे मैं इन लोगों को ऐसे ही चिढ़ा रही थी कि हाँ, आप लोगों का खाना ना कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। तो बोलते मेरे जेठ बोलते हैं कि तुम लोग ना उँगलियाँ चाटते रह जाओगे, इतना टेस्टी खाना बनाया हुआ है। तो इसके बाद हम लोग चले गए थे अंदर, कमरे में सभी बैठ गए थे कथा सुनने के लिए। कथा अब शुरू हो गई थी, तो यहाँ पे हम दोनों भी बैठ गई थी, मैं और दिया, कथा सुनने के लिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा जो है विधि विधान से करें, ध्यान से जो है कथा को सुने। और समस्त आवाहित देवी देवता भ्यो नमो नमः कर्पूर अनादिकम समर्पयामि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भगवान जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनाशे मन का, भगवान दुख विनाशे। आरती करने के बाद यहाँ पे बारी थी कन्या के पूजन की। तो यहाँ पे ना मेरी देवरानी ने कहा था कि 11 कन्या को पूजना है, लेकिन जैसे हमारा फंक्शन कैंसिल हो गया था, तो वो शायद 10-15 दिन बाद हो सकता है फिर से। तो जब होगा तो तब ना हम लोग शायद फिर से 11 कन्याओं को बिठाएं। तो कथा के लिए यहाँ पे ना 3 कन्याओं को बिठाया हुआ था। तो कन्या पूजन करने के बाद यहाँ पे बारी थी अभी सभी को प्रसाद देने की। सबसे पहले कन्या को प्रसाद दिया, फिर ब्राह्मण देवता को प्रसाद देने की बारी थी। तो यहाँ पे सब लोग ना यहाँ पे अब धागा बाँधने के लिए आ रहे थे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ब्राह्मण देवता को प्रसाद दिया, और प्रसाद देने के बाद बारी थी हमारे खाना खाने की। खाना भी तैयार था, काफ़ी टाइम भी हो चुका था। तो खाने में क्या होता है ना कि हम लोग ना जब खाना बनाते हैं, सबसे पहले ब्राह्मण के लिए खाना उठाया जाता है। और यहाँ पे ना ब्राह्मण वैसे रोटी खा लेते हैं, चावल चावल नहीं खाते हैं, मतलब चावल इन्होंने खुद बनाए थे अपने लिए। सब्ज़ी हम लोगों ने इनके लिए सबसे पहले उठा ली थी। तो यहाँ पे ना हमारे गाँव में क्या होता है कि जब भी हर हमारा जन्मदिन होता है, किसी का भी जन्मदिन होता है परिवार में, तो बबरू बनाए जाते हैं, और सबके घर पे 5-5 बबरू या 7-7 अपनी मर्ज़ी के अनुसार छोड़े जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, हमारे गाँव में ना कुछ माहौल ठीक नहीं था, तो हम लोगों ने ना किसी को भी बबरू नहीं दिए घर पे जाके। तो सबको जो यहीं पे ही दिए थे, जितने मेहमान वगैरह आए थे, तो सबको यहीं पे ही बबरू बाँट दिए थे। तो अभी ना सबको खाना खिलाने के बाद हमारी बारी खाना खाने की थी। मतलब जो भी हम घर के मेंबर वगैरह थे, जितने भी फैमिली मेंबर थे हम, तो हमारी बारी खाना खाने की थी। तो यहाँ पे ना मुकुंद आज पूरा दिन मतलब मेरे पास नहीं आया था। तो यहाँ पे मैंने इसको बिठाया खाना खाने के लिए, और खुद भी खाना खाया। और खाना ना सही में बड़ा टेस्टी बना था यार, सही में। खाना खाने के बाद यहाँ पे मम्मी-पापा के जाने का टाइम हो गया था। तो मेरी बहन का भी ना आज पुण्य का व्रत होता है, तो मैंने उसके लिए भी टिफ़िन पैक कर दिया था, क्योंकि उसका पेपर था, तो वो 7 बजे के आस-पास घर पे पहुँचने वाली थी। तो यहाँ पे अभी ना हम लोग सारे फंक्शन का जो लोग जितने भी लोग आए थे सब चले गए थे अपने-अपने घर। तो रात हो गई थी, और सारे फंक्शन का हमारा जितना भी खाना था, उसको हम लोग ले आए थे रसोई में, क्योंकि नीचे ना कुत्ते वगैरह आते रहते हैं, तो उनका फेंकने का डर रहता है।
तो मतलब जितना हमारा फंक्शन का शुरू से तैयारी हो रही थी साफ-सफाई, उससे 2 गुना ज़्यादा साफ-सफाई करनी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।